अगर खून जो है रगों में सही तरीके से दौड़ेगा नहीं, यानी ब्लड का सर्कुलेशन ही गड़बड़ है, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि सर्दी काफी लगेगी उसको। तो ये ब्लड सर्कुलेशन लोगों का कैसे बिगड़ जाता है और इसको करेक्ट कैसे किया जाए? ये जो बाह्य प्राणायाम है ना, ये ऊर्ध्वरेता भी बनाता है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट के, हमारे प्रजनन तंत्र के, हमारे मूत्र तंत्र के, पाचन तंत्र के रोगों को भी ठीक करता है, कुंडलिनी जागरण करता है। इसे बाह्य प्राणायाम को हल्के में ना ले, इसको भी जरूर किया करें। 5 बार से लेकर के 5 मिनट तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम जो हम करवा रहे थे, ये तो बाह्य प्राणायाम। अनुलोम विलोम सारी नसनाड़ियों के लिए, और नसनाड़ियों के लिए तो देखो इम्यूनोग्रिट, और ज्यादा ही कमजोर होगी तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट बेस्ट है। दूध में अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली ले लें और 2 बूंद शिलाजीत की डाल दें। आज बताने वाले बड़ा जबरदस्त होने वाला है आज का योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र का जो सत्र है वो। और हाँ, गोंद के लड्डू हमने पहले बताए थे, गोंद के लड्डू खाएं और उसमें चीनी ना डालें, थोड़ी सी खांड डाल लें या खजूर, अंजीर या मुनक्का डाल लें। क्या जबरदस्त है साहब, इम्यूनिटी भी जबरदस्त, नसनाड़ियाँ भी जबरदस्त। सर्दियों में घी खाना चाहिए, गर्मियों में तो घी हजम होता ही नहीं है, लेकिन उसको पचाने के लिए फिर सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और योग हमारे साथ जरूर करना चाहिए। कुछ लोग खा खा करके फिर मुटिया जाते हैं, वो काम नहीं होना चाहिए। तो नस नाड़ियों के लिए न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट बेस्ट हैं, और दूध में अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली उसके लिए अप्रतिम है। और जिनके पास भाई थोड़ा पैसा है तो थोड़ा स्वर्ण भस्म मोती पिष्टी के साथ मिला लो, आधा से 1 ग्राम भस्म या वसंत कुसुमा का रस 3 से 5 ग्राम, थोड़ा मोती पिष्टी मिला करके 30 पुड़िया बना के सुबह उठते 1 पुड़िया खा लो। अभी हमने एक दवाई बनाई न्यूरोग्रिट प्रीमियम साहब, उससे तो पैरालिसिस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और जितने भी नाड़ी तंत्र के रोग है ना, एक अंदर लिया कैप्सूल, व्यक्ति कहते ये हुआ क्या है, तो एलोपैथी की दवाइयाँ भी फेल हो गया। तो इतने जबरदस्त चीजें हैं, आयुर्वेद के रहस्य हम रोज बताते रहते मेरे भाई हुसैन जी। अब आज के बाद किसी को ठंड नहीं लगेगी, ये बात पक्की है। स्वामी जी, ब्लड सर्कुलेशन और नर्व्स की बात हो रही है, तो इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत में ही बता रहे थे कि जिन लोगों के सिर्फ हाथ पैर ठंडे रहते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी की वजह से रहते हैं, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। तो क्या स्वामी जी बहुत चिंता की बात है? क्या अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो नर्व्स में ब्लॉकेज भी हो सकती है इस वजह से? हाँ, जिनके हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं ना, उनको 3 काम करने चाहिए। एक तो लहसुन खाना चाहिए। अब कुछ लोग धार्मिक कारणों के से कि भाई लहसुन जो है, कोई कहता है राक्षस से पैदा हुआ, कोई कहता है अमृत मंथन में पैदा हुआ, कोई कहता है ये मल मूत्र से, कोई कहता है नाखून से पैदा हुआ। ये सब देखो, ये लॉजिकल बातें नहीं है। ये सब सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, शैतान ने नहीं बनाई। विश्व चिकित्सा भी होती है हमारे यहाँ तो, और ये लहसुन प्याज तो अमृत है, आयुर्वेदो अमृता नाम है ये तो लहसुन उसमें थोड़ा चीरा मार करके ना, और यदि चीरा मार के गाय के घी में भून के थोड़ा सा उसके अंदर सेंधा नमक डाल करके खा लेते रहो। ऊपर से जिनको कफ है, उस वसरी का काढ़ा, वात है तो पीड़ांतक वात, और मस्तिष्क के रोग है तो मेधा क्वाथ, ऐसे अपने आवश्यकता के साथ इम्यूनिटी लो है तो इम्यूनोग्रिट क्वाथ, ये काढ़ा पी लें गरम गरम तेज ऊपर से। नहीं तो अपना घर में ही तुलसी आदि का काढ़ा पी ले, तुलसी, हल्दी, अदरक आदि का। और ये जिनके हाथ में ठंडे रहते हैं ना, किसी किसी तो ऐसे हाथ लगाओ जैसे हमारा हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है बोले समझिए आपका तो सच में अंदर से हीटर ऑन हो रखा है। हमारे हाथ में ठंडे नहीं मिलेंगे, हाथ भी और पैर भी। हम कभी सोक्स, हमको मोजे हाथ में जो पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं बहनों? ग्लव्स। दस्ताने। और पैर में मोजे। हमको मोजे और दस्ताने का भी पूरा पता नहीं है क्योंकि कभी पहने ही नहीं। हाथ पैर भी हमारे गर्म रहते हैं। अब देखो मेरे पैर दिखाना भाई, ए कैमरा वालों देखो, कोई फटे भी नहीं है, और इसमें कभी मोजे नहीं पहने, कभी मोजे नहीं पहनते, और दिन भर नंगे रहते और गर्म रहते हैं। तो एक तो लहसुन खा लें, दूसरा शिलाजीत ले लें, लहसुन खा लें, शिलाजीत ले लें, नहीं तो प्राणायाम तेजी से कर लें, हमारी तरह से
प्राणायाम तेजी से कर ले, दौड़ लगा ले, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर ले हाथों के ऐसे। तो लहसुन से, शिलाजीत से और अश्वगंधा या अश्वशिला, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, खाए ऐसा कर लेंगे ना तो हाथ पैर ठंडे नहीं रहेंगे। और हाथ पैर ठंडे रखने के लिए हम गर्म तो करवा ही देते हैं। और मालिश क्या करें? तिल के तेल से, और तिल का तेल ही खाया करे खाने में, तिल का तेल ही खाना। बाजरे की रोटी, रागी की रोटी खाओ। जिसको देखो भाई गेहूं चावल के पीछे पड़ा है, जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, जो गेहूं चावल खाएगा वो ठंड लग लग के मर जाएगा, कुल्फी जाम हो जाएगी। अरे बाजरा खाओ, रागी खाओ। हमारे भाई मुस्कुरा रहे, बोले बाबा जी बात तो ठीक ही बता रहे हो, तो तुम क्यों पेलम पेल हो रही है गेहूं चावल की? तो भगवान ने इतनी चीजें अच्छी अच्छी बना रखी हैं खाने के लिए, उनको खाया करो। जी मेरी बहन, और कुछ बचा हो तो ले लो। आज के बाद ठंड नहीं लगने दे रही पूरे हिंदुस्तान को। जी स्वामी जी, एक और टॉपिक ले लेते हैं। ज्यादातर लोग तो एक्सेस वेट की परेशानी से जूझते रहते हैं, लेकिन कम वेट लेकर घूमने वाले लोग भी कम नहीं है स्वामी जी। इसके लिए वो कौन से उपाय करें ये भी समझाइए, क्योंकि जिनके वेट कम होता है उन्हें भी खूब सर्दी लगती है। स्थितकोणासन, चक्की आसन, ऐसे। हाँ, और ये मैं वेट वाला भी बता देता हूँ। आपने एक पूछा, मैंने आज सोच रखा आप एक पूछोगे मैं 2 उत्तर दूंगा। तो जिनका वजन ज्यादा है, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अरे मोटे लोगों को बहुत ठंड लगती है। हाँ, मोटे लोगों को बहुत ठंड लगती है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म वीक पड़ जाता है, उनकी जीवनीय शक्ति, उनकी प्राण ऊर्जा, प्राणिक ऊर्जा, उनकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उनको भी ठंड लगती है। तो मोटों के लिए फिर वो गोदान अर्क मेदो हरवटी और वेट गोई 4-4 लेना शुरू कर दे। गोदान अर्क के साथ तो खाली पेट मेदो हरवटी ले लेना, और खाने के बाद वेट को लौकी के जूस या सूप के साथ ले लेना। अब जिनका वजन कम है वे क्या करें? एक तो पवन मुक्तासन करेंगे, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, उससे अपना पाचन अच्छा करे। और फिर गोंद के लड्डू खाएं, गोंद के लड्डू खाएं और च्यवनप्राश खाएं। जो बच्चे छोटे बच्चे पतले हैं उनको ये बाल च्यवनप्राश, बाल प्राश इसका नाम, ये खिला दे। और देखो यो तो जितने भी बाजार में वेट गेन करने वाले पाउडर मिलते हैं चीनी पर बेस्ड है, हमने खांड से बनाया। सबसे अच्छा वजन बढ़ाने के लिए रोज गरम गरम गुलाब जामुन खाओ। खजूर का गुड़ बनाते हैं, और खजूर का गुड़ बना के उससे रसगुल्ला बनाते हैं, गरम गरम भी खिलाते हैं, संदेश भी खिलाते हैं। ये तो पश्चिम बंगाल वाले खा लें। और खजूर खाओ, डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। अश्वगंधा, शता और सफेद मूसली, ये भी सात्विक वजन बढ़ाते हैं। एक तो होता है रोगीला वजन, वो तो बढ़ेगा चीनी से। बाकी जो मैं बता रहा हूँ उपाय, इनसे बढ़ेगा हेल्दी वजन। तो च्यवनप्राश खाओ, बालप्राश खाओ, वजन बढ़ाओ, डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। और ये भुजंगासन और ये दंड जरूर लगाओ जिनको वजन बढ़ाना है ना। ये ऐसे और ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त मामला है। ये ऐसे, इतना ही कर ले। और ज्यादा वजन बढ़ाना है तो फिर ये कर ले, ऐसे ऐसे। और ज्यादा करना है तो ये करें, ऐसे ऐसे। ये इसको बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग स्वामी जी कहते हैं कि सपाटा दंड, बहुत ज्यादा किया तो और खर्च हो जाएंगे, या सपाटा दंड जो है वो भी गायब। अरे नहीं 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 नहीं, ये गलत फहमी है लोगों की। ये गलत फहमी है कि जो है दंड बैठक लगाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। हमने दंड लगा लगा करके ये भुजाएं बनाई है। ये जो भुजाएं है ना स्वामी रामदेव की, ये जो सीना है ना, उभरा हुआ सीना, ये योग वाला है। तो योग से और प्राणायाम के साथ ये बढ़ता है पूरा। तो उभरा हुआ सीना, कसी हुई कमर, देखो ऐसी 16 का टोला। ये है योग का मामला। तो अंडरवेट अब कोई नहीं रहेगा और सबका वजन बढ़ेगा। ठीक है स्वामी जी।